बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायामा न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज अहमद जखड़। प्रोग्राम की इब्तदा अलविदा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी सियासत को ये हुकूमत लेकर दफन कर दिया है और उन्हें अपनी पार्टी में कोई भी नज़र नहीं आया, तो अपनी बेटी की ग्रूमिंग इसी वजह से करते रहे कि वो पंजाब को रूल करेगी। लगता नहीं है कि खातून इतने बड़े सूबों को, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हमेशा ख़राब रहती है, और उससे रूल करते हुए वो डिलीवर कर सके। PDM 2 का ट्रेलर चल चुका है। छांगा मांगा दोबारा आबाद हो गया, मरी सिस्टम दोबारा आ गया, रुपए की रेल पेल से ख़रीदारी का अमल भी वहीं चला गया जो उनका अंदाज़ सियासत था। लगता है हम 1982 में दोबारा चले गए हैं। 85 वाली सियासत आ गई है, 90 वाली आ गई है। दरमियान का अरसा पाकिस्तानी कौम शायद ख्वाब में देखेगी और तारीख लिखेगी कि अली असगर गुरमानी को किस तरह हतमी नतायज आने से पहले ही बुला लिया गया। उन्हें कुछ मिले न मिले, लेकिन जिन लोगों ने उसे लॉन्च किया था वापस बुलाया। वो चले गए। इलाके का गम और गुस्सा अपनी जगह पर, मलिक नियाज़ अहमद जखड़ की वजाहतें अपनी जगह पर, लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा है कि क्यों छांगा मांगा दोबारा लगाया गया। क्यों इस कौम को, जो मुआशी तौर पर बेहतरी करने के बजाय, पार्लियामेंट की बालादस्ती को अच्छा बनाने की बजाय, वोट को इज्जत देने की बजाय, दोबारा कीचड़ और गंदे माहौल में धकेल देना, ये कहीं का इंसाफ नहीं होता। जमातों में भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए, कायदा कानून होना चाहिए। ये ना हो कि इक़्तिदार के लालच में पूरी जमात ही दांव पर लगा दी जाए। ये वही हुआ है। सिर्फ एक आदमी का जाना नहीं, या 6 आदमियों का अपनी बदल के पार्टी जाने का नहीं, वफादारियत तब्दील करने का नहीं, बल्कि ये वो वक्त था कि जब तमाम सियासतदान मिल बैठकर इस कौम की हालत को बदलते। कौमी हालत खाक बदलेगी कि असम्बली लगने से पहले ही पंजाब और वफाक में क्या कुछ हो गया है। अब PDM 2 जो है वही बंदरबांट के ज़रिए उन पर काबिज हो जाएगी, और जैसे पहले इसमें कैंपेन में हुआ है कि पुलिस घरों को दीवारें फैलाकर जा रही थी और लोगों को तंग कर रही थी, और वो निगरान जो 3 साल पर मुसल्लत हैं, किसी कायदे कानून में, पाकिस्तान के आइन 73 के आइन में नहीं है कि 90 दिन के बाद वो रूल करें। ये वो निगरान था जिसने न सिर्फ पुलिस को इस्तेमाल करके शहरियों को परेशान किया, बल्कि इसने एक नया रिवाज डाल के भी तबाही फेर दी कि इसमें कभी भी नहीं है आइन में कि 30 रोज तक कोई दोनों सूबों में इलेक्शन न करा के ये बता दिया गया कि मुल्क में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। जब वो ऊपर से कोई कानून नहीं होगा, आइन पर पाबंदी नहीं होगी, तो फिर आम आदमी इंसाफ कैसे ले सकेगा। इसीलिए तो लोगों ने इंसाफ की तलब के लिए पाकिस्तान भर में एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी तादाद में वोट दिए हैं कि शायद वो इनके दुखों का मदावा कर सके। लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि अभी छांगा मांगा भी जिंदा है और अभी फ्लोर क्रॉसिंग वाले भी मौजूद हैं, और उन्हें सहूलत देने वाले भी। जब तक ये नहीं होंगे, जब तक ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तानी कौम तरक्की के ख्वाब नहीं देख सकती। और हम फिर जैसे नई तैयारी हो रही है कि $6.5 अरब नया कर्जा लिया जाएगा। निगरान साहब हैं तो उन्होंने भी इतना कर्जा ले लिया है जो तारीख में भी नहीं है। उन्हें क्या जरूरत थी कर्जा लेने की, उन्होंने भी ले लिया है। ये बोझ कौम पर पड़ रहा है, कौम के बच्चे बच्चे पर पड़ रहा है, आने वाली नस्ल पर पड़ रहा है। ये नस्लें सुधरने की बजाय क्या कर्ज उतारती रहेंगी सारी जिंदगी, उन ब्याज देने वालों को, सूद देने वालों, उन बैंकों के मकरूज रहेगी, और कौम जो है वो दुनिया से कट जाएगी। क्या हमारा सियासी निज़ाम इतना बोसीदा और ख़राब हो चुका है कि हम अब इसमें जान नहीं डाल सकते? इसलिए अगर आज जो हुकूमत कायम हुई है उसी वतीरे पर रही
جس وتیرے پر وہ قائم ہوئی ہے یا آ رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس اکثریت نہیں ہے، اس کے باوجود حکومت اگر وہ لے رہی ہے تو سمجھ لیا جائے کہ سسٹم میں خرابی ہے اور اس سسٹم کی خرابی کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر اس سسٹم کو درست نہ کیا گیا تو یہ قوم کبھی بھی ترقی کے منازل پر نہیں جا سکے گی اور ہمارا سیاسی نظام پھر آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلا جائے گا۔